हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है मैम, भैया उनके हस्बैंड है। मैम को फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और जो फिस्टुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था वो ग्रेड 3 का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था, जिसकी लेंथ जो थी वो लगभग 6 दशमलव कुछ सेंटीमीटर की है और एंटीरियर साइड पे था। तो ये फिस्टुला मैम का डायग्नोस हुआ था और लगभग 3 मंथ में मैम का ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात है, भगवान की कृपा है, और लगभग 1 महीने पहले ही धागा निकल चुका है, छासूत निकल चुका है। और 1 महीने बाद भी हम लोगों ने चेक किया तो कोई ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिला जिससे ये पता चले कि मैम को अभी भी कोई समस्या है। क्यों मैम, कोई दिक्कत तो नहीं? और चूंकि मन में बहुत डर था कि छारसूत बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि मैम बता रही थी इनकी सिस्टर का छारसूत के द्वारा किसी डॉक्टर ने किया था जी सर, तो उसमें इतना पेन हुआ था कि मैम मतलब डर गई थी कि अरे भाई, जाहिर सी बात है किसी घर में अगर कोई ऑपरेट हुआ हो किसी पैथी से और उसमें पेनफुल हो तो आदमी डर जाता है। लेकिन फिर जो भी हो, इन्होंने छारसूत्र ही कराया हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ मैम को एक दिन भी इतना दर्द नहीं हुआ होगा कि मतलब इनको कभी बेड रेस्ट या ऐसा कभी हुआ हुआ है। मैम जैसे लोगों के मन में है कि छारसूत बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, आपके एक्सपीरियंस क्या रहा है मैम? नहीं सर, एक दिन वही थोड़ा सा जिस दिन हुआ था हाँ। उस दिन थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा तो होगा ही जी। सर, पर वैसा कुछ नहीं कि मैं कुछ कर ना पाऊँ या कुछ चल ना पाऊँ, फिर जी। वैसे सारा तो काम वैसे सारा काम मैं कर रही थी, वैसा दर्द नहीं था मुझे कोई। अच्छा, इन 3 महीनों में मैम कभी आपको मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेन हुआ हो या नो ऐसा? सर, नो सर, ऐसा कोई भी दर्द मतलब उस तरह नहीं हुआ है मुझे। बस वही चेंज जब किया तो डर लगता था, पर वैसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे दर्द हुआ हो। बिल्कुल। इनिशियली सर जरूरी है अवेयरनेस आयुर्वेद की, क्योंकि हम लोग भी पहले हमने जो कई जगह डॉक्टर्स को दिखाया तो हम पहले इसका नॉर्मल ही ऑपरेट के लिए हम जा रहे थे, बट थैंक गॉड कि आखिरी दिन हमारा माइंड घूमा और हमने आपका नंबर इंटरनेट से ही लिया था। तो वहां पे दिखाया, और जो कि नॉर्मल रहता ही है सबके दिमाग में, क्योंकि जो इधर उधर से सुनते हैं वही एक्सपीरियंस होता है, टिल द टाइम आपका एक्चुअल नहीं होता है। तो वहाँ पे ये था कि हाँ भाई ये बहुत पेनफुल होता है, जैसा कि अभी आपने बताया घर में भी हो चुका है, बट ये डिपेंड करता है सबके ट्रीटमेंट पे भी कौन किस तरह से करता है। तो अभी हमारा तो ये एक्सपीरियंस है कि हम डेफिनेटली, क्योंकि हमने यहाँ भी कई पेशेंट को देखा जो नॉर्मल सर्जरी करा के आए थे 2-3 बार, फिर यहाँ पे आए क्योंकि ये क्योरेबल नहीं है नॉर्मल सर्जरी से। तो वो जो माइंडसेट बना होता है वो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये डिपेंड जरूर करता है कि आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, तो इस पे बहुत मैटर करता है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमने आपका जो आपने टाइम सजेस्ट किया था, थैंक गॉड उसमें वो हमारा क्योरेबल भी है। और उस तरह की कोई भी 4 मंथ बोले थे, हाँ, पर वही 2 मंथ में इनिशियल ही जैसे मतलब वो ठीक थोड़ा ही बहुत हो तो सर गया रहता था। ही है कि अगर कोई कट है तो थोड़ा बहुत तो वहाँ होता है, बट जो एक माइंड में एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ बहुत ज्यादा पेन होगा, वैसा कभी नहीं हुआ। सर मेरा तो छोटा तो बेबी था, हाँ, उसको तो संभालना, वो 3 साल का कुछ बेबी था, उसके साथ संभालना, मतलब वो जाहिर सी बात है सर, आपकी वजह से ही सारा इतना कुछ मुमकिन हो पाया वो चीज। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं में स्पेशली बात करें, एंटीरियर साइड में क्या होता है कि पेल्विक सपोर्ट थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की वजह से। अगर 6.3 सेंटीमीटर का ट्रैक था, अगर हम उस ट्रैक को धीरे धीरे नहीं कट करते तो कई बार होता है इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि हम लोग सुनते भी हैं कि फला ऑपरेशन हुआ तो हमारा मलद्वार काम नहीं कर रहा है, लैट्रिन रुक नहीं रही है, अब हम होल्ड नहीं कर पा रहे अपने मल को। तो ईश्वर कृपा है कि छारसूत्र में अगर बहुत अच्छे से टेक्निकली किया जाए तो ईश्वर कृपा है कि कोई ज़्यादा एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं आता है। मल को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है, वो जो भी हमें ईश्वर ने बना रखा है, जो भी इसका टोन मेंटेन कर रखा है, वो भी टोन मेंटेन रहता है। और अगर आप अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें, कॉस्मेटिक व्यू से देखें, तब भी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते कि यहाँ कोई सर्जरी हुई है। क्यों मैम? बिल्कुल सर। और आज तक ईश्वर कृपा रही है कि कोई भी केस अभी तक रिकरेंस नहीं रहा है। और मेडिकल साइंस में देखिए कोई चीज़ 100% नहीं होती है, जी सर, वो तो और लेकिन ईश्वर कृपा रही है कि 10-12 साल में आज तक कोई रिकरेंस केस नहीं आया हमारे पास। भैया भी आए होंगे, बहुत लोगों से मिले थे, जी। कोई 2 बार 3 बार भी लोग करा करा के आए हैं ऑपरेशन। कई बार ना लोग जो है नॉन मेडिको के पास चले जाते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते, लेकिन छारसूत के नाम पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चूंकि केवल छारसूत लाइगेट करना मतलब बड़ी बात नहीं है, छारसूत को सही दिशा में सही जगह लाइगेट करना जरूरी है। इसलिए एमआरआई फिस्टोग्राम बहुत ही परफेक्ट मतलब जांच होती है। ये भी 100% नहीं होती है, ये भी 80% तक ही फिस्टुलाग्राम हमें बताती है। बट अगर हम फिस्टुला ट्रैक का जो ट्रैक है, जो हमारी बॉडी में वो ट्रेवल करता है, कौन से बॉडी के पार्ट को वो टच कर रहा है, जैसे एक्सटर्नल स्फिंक्टर कितना कवर कर रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर कितना कवर कर रहा है,
उसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ जा रही है। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बीमारी को ठीक करने में कि आपकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी MRI फिस्टुलोग्राम सबसे पहली जांच होनी चाहिए मुझे लगता है फिस्टुला में। उसके बाद आप जो आप चाहे वो करा सकते हो, लेकिन MRI फिस्टुलोग्राम थोड़ा सा परफेक्ट, थोड़ा सा एक्यूरेट जानकारी देती है फिस्टुला के बारे में। अगर हमें एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होती है तो हम छारसूत जब लाइगेट करते हैं तो उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए करते हैं, और ईश्वर कृपा रहती है कभी भी इनकॉन्टिनेंस की समस्या तो आज तक जीवन में नहीं आई है। बाकी पैथी सारी अच्छी होती हैं, कोई भी पैथी हो सब अच्छी होती हैं। बस सर्जरी क्या है करने वाले पे डिपेंड करता है कि कैसे किया जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से एक रिकंस्ट्रक्टिव थेरेपी होती है। हम उसको बनाते हैं, जो चीज़ बिगड़ गई है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सही से किया जाए, किसी भी पैथी में कोई भी चीज़ कोई भी ट्रीटमेंट किया जाए, अगर सही से किया जाता है तो कभी दोबारा होने की संभावना भगवान की कृपा से नहीं होती है। धन्यवाद। बेसिकली जैसे 2-3 चीजें होती है। पेशेंट एज एन पेशेंट होता है कि आपसे डॉक्टर कितनी बेहतर तरीके से उस चीज को बताता है, या उसका कमिंग पाथ उसको कैसे गाइड करता है कि कैसे क्योर होगा। जैसे हमने पहले भी जहाँ पे MRI कराई थी, ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पे ये हुआ कि इतना काट के निकाल दिया जाएगा और इतने दिन में फिल होगा। बट जैसे अभी आपने पहले बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका ट्रैक फाइंड आउट करना और वो रूट कॉज पकड़ के वहां सिक्योर करना, तो वो सबसे ही कमेंडेबल था। और दूसरा आपका जो पेशेंट के लिए तरीका होता है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, वो तो कमेंडेबल है सर। थैंक यू सो मच उसके लिए, क्योंकि सबसे यही होता है कि उससे पेशेंट खुल के आपसे चीजें बता सकता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और उस तरह से फिर चीजें और बेहतर तरीके से क्योर होती है। और एक चीज आपको बता दूं, जो आपकी MRI थी ये हाई एनल फिस्टुला का एग्जांपल है। अगर इंटरनल ओपनिंग 3 सेंटीमीटर एनल से अंदर आ रही है तो इट इज अ केस ऑफ हाई एनल फिस्टुला। और हाई एनल फिस्टुला वो भी एंटीरियर साइड में, जी सर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एंटीरियर साइड में पेल्विक सपोर्ट थोड़ा कम होता है। लिवेटर एनाई मसल जो होती है, जो प्यूबोलेटरल मसल होती है, वो थोड़ा कम वहाँ होती नहीं है। इसलिए एंटीरियर साइड में जो एनल कैनाल होती है बहुत वीक होती है। अगर वहाँ पे अगर कोई स्फिंक्टर को ज्यादा टच कर दे तो कई बार इंकॉन्टिनेंस होता है। ईश्वर कृपा है आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, आप बिल्कुल फिट है। बस वही जो हमारा एक्सपीरियंस वही था, जो हमारा दूसरा रिलेटिव है उसका भी था कि उसने पहले दिन जब दिखाया तो उसने यही बोला कि सर का हाथ लगाना और वो हमारा पेन कम हो गया था। तो मतलब थैंक यू सो मच। अभी लोग हैं इस तरह के कि जो इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सर मेन चीज होता है कि पेशेंट कितने अच्छे से आपको चीजें बता सकता है। वो तभी होता है जब सामने से उसको ऐसा फील होता है कि हम यहाँ से बता सकते हैं इस तरह।